नमस्कार किसान भाइयों, मैं पुरुषोत्तम कुमार एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल किसानों की पाठशाला में। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमें अपनी गन्ने की फसल में इस समय क्या क्या कार्य करने चाहिए, कौन कौन से उर्वरक डालें तथा कौन कौन सी दवाओं का स्प्रे करें जिससे कि हमारी फसल का विकास भली भांति हो सके, उसमें कोई रोग एवं कीट ना लगे तथा हमारे गन्ने की टिलरिंग है वो बहुत ही शानदार निकल कर आए, जिससे कि गन्ने की फसल का उत्पादन अच्छा मिल सके। किसान साथियों, अगर बात करें कि हमें अपनी गन्ने की फसल में क्या क्या कार्य करने चाहिए, तो हमें अपनी गन्ने की फसल में कम से कम 2 से 3 बार खुदाई या निराई करनी चाहिए, जिससे कि फसल में खरपतवार ना हो पाए। इसके साथ साथ हमें 2 से 3 बार खुदाई करने का एक और फ़ायदा मिलता है कि हमारे जो खेत की मिट्टी होती है वो भुरभुरी हो जाती है, यानी फॉग हो जाती है, जिससे कि गन्ना टेलरिंग अच्छी करेगा, यानी कि गन्ने की जो कल्लों की संख्या है उसमें वृद्धि होगी। और अगर बात करें गन्ने की फसल में खाद एवं उर्वरक की, तो यदि हम उर्वरकों को अपनी फसल में स्प्रे के रूप में यदि लगाते हैं तो हमें रिजल्ट भी शीघ्र देखने को मिलते हैं तथा खर्च भी कम होता है। किसान साथियों, इसके लिए आप 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से NPK 19-19-19 तथा 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया तथा इसके साथ साथ किसान भाइयों, चाहें तो आप इफ़को की सागरिका या कोई और ग्रोथ प्रमोटर जैसे धानुका का धनजाइम इत्यादि ग्रोथ प्रमोटर्स में से कोई एक ग्रोथ प्रमोटर भी मिला लें, जिसकी मात्रा लगभग 500 ml प्रति एकड़ के हिसाब से लेते हैं। तथा इसके साथ साथ एक इंसेक्टिसाइड फिप्रोनिल 5% SG लेते हैं। अब इन चारों प्रोडक्टों को एक साथ मिलाकर किसान भाइयों 300 लीटर पानी में घोलकर 1 एकड़ खेत में हम स्प्रे करते हैं। लेकिन किसान भाइयों, यह स्प्रे करने के लिए हमारी फसल लगभग 100 दिन की होनी चाहिए तथा स्प्रे करने के तुरंत बाद सिंचाई करनी चाहिए। अगर इस प्रकार से आप अपनी फसल में कार्य करते हैं, इस प्रकार से अपनी फसल में उर्वरक डालते हैं, तो आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। किसान साथियों, यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यदि तक